Hello bachcho, let's see this question. So the question is saying a shorthand method of representing part of a single strand of DNA is shown opposite. Which of the following shown the correct position of the phosphate, sugar and base molecule? तो यहाँ पे बेटा डीएनए की बात हो रही है. डीएनए जो बना होता है वो बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड्स का. किसका? न्यूक्लियोटाइड. और ये न्यूक्लियोटाइड्स बने हुए होते हैं शुगर, फॉस्फेट एंड बेसिस के. ठीक है, तो ये किस तरीके से जुड़े होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग बेटा. शुगर जो होती है पेंटोज शुगर पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है. इस शुगर के 1 प्राइम से, ठीक है, यानी कि फर्स्ट कार्बन से, ठीक है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ी हुई होती है नाइट्रोजन बेस. ठीक है, देन इसके फिफ्थ से जुड़ा हुआ होता है क्या? एक फॉस्फेट. तो ये हमारा एक नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड बन गया. देन हमें बनाना है डाइन्यूक्लियोटाइड. चलो डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं क्योंकि हमें एक चेन बना के दिखानी है डीएनए की. न्यूक्लियोटाइड. देन द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड वुड बी, ये हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड हो गया. इसके फर्स्ट से क्या जुड़ा होगा? नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ होगा. तो ये नाइट्रोजन बेस जुड़ा है और इससे फॉस्फेट लगी हुई पाई जा रही होगी और ये फॉस्फेट जुड़ी हुई होगी शुगर से. यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो जुड़ा हुआ होगा. किसके जरिए? फॉस्फेट के जरिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए. ठीक है, तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है जो बना हुआ है दो न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे. नेक्स्ट हम जोड़ के दिखाते हैं. तो हमारी शुगर होगी, शुगर के फर्स्ट जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ होगा क्या? नाइट्रोजन बेस. तो ये नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है. ठीक है, देन इसके फिफ्थ से फिर से क्या जुड़ा होगा? फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा और ये फॉस्फेट जो होगा, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूक्लियोटाइड है उसकी थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होगा इस तरीके से. ठीक है, जो थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है. ठीक, तो ये हमने क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते जा रहे हैं. अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? शुगर से नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए होते हैं और इसी शुगर से फॉस्फेट जुड़ी हुई पाई जा रही होती है. फिर इसी से शुगर जुड़ती है, फिर नाइट्रोजन बेस, देन फिर फॉस्फेट, ठीक है, देन फिर शुगर एंड देन फिर नाइट्रोजन बेस. इस तरीके से हमारी क्या बनती है? चेन बनती जाती है. तो राइट क्या है? शुगर से ही फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस दोनों जुड़े हुए पाए जा रहे होते हैं. अब हम लोग देख लेते हैं हमारा राइट आंसर किसमें दिखा रहा है. तो ये कह रहे हैं शुगर है, देन फॉस्फेट जुड़ी हुई है, देन क्या जुड़ा हुआ है? एक बेस जुड़ा हुआ है. देन फिर से फॉस्फेट है, फिर शुगर है, बेस जुड़ा हुआ है. तो ये जो मुझे चेन दिखाई दे रही है मुझे बिल्कुल राइट दिखाई दे रही है. लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये बेस जुड़ा हुआ है, देन फिर शुगर शुगर शुगर, देन बेस फिर शुगर. तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है. C is saying phosphate base then phosphate then base then phosphate then base. तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बेस से फॉस्फेट नहीं जुड़ी हुई होती है, शुगर से फॉस्फेट एंड बेस जुड़े हुए होते हैं. तो ये भी रॉन्ग है. D is showing फॉस्फेट से बेस जोड़े हुए हैं. तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा. A is the right आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.